किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप सजती हैं, जो आजकल हम लोग ख़ास तौर से सोशल मीडिया में देखते हैं ना, कि किस किस तरह से आप सज करके नाच रही है, नंगा नाच रही है। आप 80 साल की भी हो गए हो, अगर कोई प्रेम करने मिल जाए तो क्यों नहीं, अकेले क्यों रहे। अब पता नहीं लड़कियों का जो टैटू होता था जिसे लोग किडनैप करते थे। निशी आदि अपतानी गालो तागिन ये बोलकर झगड़ना नहीं है। अब पता नहीं लड़कियां बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, तो इसीलिए ये जो नेबर्स है, इमीडिएट पड़ोसी, तो हम लोग ये लोग हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये टैटू वैटू कराया था। हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको कोई कीड़े मकोड़े काट कर खत्म नहीं कर सकते और कोई चींटी भी खाकर खत्म नहीं कर सकती। गुरुग्राम में बॉयफ्रेंड ने, लिव इन पार्टनर ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, उनको जलाने के लिए भी कोशिश किया। अरे इतना थोड़ा तो भरोसा करो, मैं प्रोटेक्ट करूंगा ना, बड़ा भाई हूँ भाई। कोई भी ये नहीं बोलते थे कि मैं टिपे नहीं मोती पे पकोतमा, यानी कि मैं टिपे नहीं लगवाऊंगी, कोई नहीं बोलते। मैं गर्व से बोलते थे कि हाँ मेरा आता भी टिपे लगाया है, हम भी लगाएंगे। आपकी संस्कृति, मेरी भाषा, आपकी भाषा, आपकी आस्था अलग अलग है, लेकिन इसी अलग में सुंदरता है। Tim Jajinja Ayangla Mungul Bosula Nolom Anataka Mango जाजिंजा टीम लोग आयांग यामरगा बीडू। देवी और सचिनो, आपके सामने मेरे आने का एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन यह है कि कई लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं। कई लोग बहुत क्यूरियस है कि जाजिंजा टीम क्या है, जाजिंजा टीम में हम लोग क्या काम करते हैं, और हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं। और पेज, हमारा जो पेज है या फिर डिफरेंट सोशल जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू हमें प्रश्न आ रहा है, इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। तो इस पर हम लोगों ने जाजिंजा अंबा विंबा फर्स्ट एडिशन, जो कि 2025 में लास्ट ईयर हुआ था, उस दौरान भी हमने बातचीत किया था। फिर भी मैं आपके सामने इस मंच के माध्यम से यहाँ जितने भी उपस्थित है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, और ऑनलाइन से जुड़ने वाले सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जाजिंजा टीम प्रकृति, नेचर, पूर्वज, एंसेस्टर और प्रज्ञा, विजडम का सम्मान करते हैं। हमने इसी को अपने मोटो के रूप में शामिल किया है। आपके लेफ़्ट, स्टेज के लेफ़्ट राइट स्टेज के सेंटर में लोगो है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 3 शब्दों को लिया है, नेचर, एंसेस्टर, विजडम। इसी को हमने अपने मोटो के रूप में भी शामिल किया, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि नेचर, एंसेस्टर और विजडम हम सभी के अस्तित्व का आधार है। आदिवासी दर्शन प्रकृति पर ही केंद्रित है, और ये विचारधारा प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, सामंजस्य, सहचर्य पर आधारित होती है, और इसी दर्शन की खोज हम टीम जाजिंजा कर रहे हैं। अरुणाचली आदिवासी समाज, विशेष रूप से तानी आदिवासी
लोकगीतों में आपने सुना होगा, जो हमारे फोक सॉन्ग्स है वहाँ आपने सुना होगा जाजिंजा शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ये एक तरह का कोरस होता है दिव्य सज्जनों, जिसमें एक मुख्य गायक होता है, यानी मेरी न्यबू जो गाना को लीड करने वाले मुख्य गायक होता है, और उसका समूह जो है समर्थन जाजिंजा शब्द का उच्चारण करके करते हैं। और यह शब्द सदियों से चला आ रहा है, इसीलिए हमें पूर्वजों से जोड़ता है। और जाजिंजा शब्द हम संवेद स्वर में स्वीकृति देना इस तरीके से लेते हैं। और जब हम जाजिंजा गाते हैं या जाजिंजा कहते हैं तो ये एक सामूहिक स्वीकृति की गूंज होती है, कलेक्टिव टोन में अप्रूवल देना देवियों सज्जनों। एंड दिस कलेक्टिव रेस्पॉन्स सिंबलाइजेस एक्सेप्टेंस, सपोर्ट, यूनिटी एंड कलेक्टिव अप्रूवल। वर्तमान रूप में देवियों सज्जनों आप आदि बोकर जो कि एक आदि का सब ग्रुप है, और गालों में और निशी में कमले साइड में आप विशेष रूप से इस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने गानों में देखेंगे। परंतु देवी सज्जनों ध्यान दीजिए, देखा जाए तो जाजिंजा शब्द का ही रूपांतरित रूप वेरिएशंस हम बाकी आदिवासी जो अरुणाचल के समूह हैं आदिवासी समुदाय में हम देख सकते हैं। जैसे आपतानी में दामिंदा, गालो में पोपुरतनु, या निशी में आदि के सीओमी सब ग्रुप्स को छोड़कर अन्य सभी सब ग्रुप्स में जैसे आदि के दूसरे सब ग्रुप्स में सिलुंगा नोरा, दलोंगा दलंग शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जाजिंजा शब्द का ही दूसरा वेरिएशंस है, ऐसा हम मान सकते हैं। शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ जो मीनिंग है वो सेम है, और द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव रेजोनेंस रिमेन्स द सेम देवियों सज्जनों। कोरस में स्वीकृति और समर्थन देना पूर्वजों की परंपरा है, हमारी पूर्वजों की परंपरा है। और हमारे पूर्वजों ने न केवल अपनी मेहनत और संघर्ष से हमें रास्ता दिखाया, बल्कि उन्होंने हमें सिखाया कि सामूहिकता में कितनी शक्ति होती है। सेंस ऑफ कम्युनिटी, ये हमारे पूर्वजों का दर्शन है। और आपके सामने जो लोगो है बैनर्स में, उसमें हमने गोलाकार आकृति में बनाया है, सर्कुलर फॉर्म में है। आप लोगों को ध्यान दीजिए, हमारा जो लोगो है देख सकते हैं बैनर में लगा है। तो ये हमारे संस्कृति में सर्कुलर फॉर्म का बहुत महत्व होता है, बहुत ही गहरा महत्व होता है। इसे हमने इस लोगो को गोलाकार इसलिए बनाया क्योंकि आदिवासी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में आमतौर पर समूह नृत्य होता है। जैसे हमने ठीक प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी किया, तो उस समूह नृत्य को हमने देखा कि वह गोलाकार हम नृत्य किया हम लोगों ने। तो अधिकांश हमारा जो नृत्य होता है तो गोलाकार होता है, और ये सर्कुलर फॉर्म प्रतीक है एकता, समानता और साझा दृष्टिकोण। पूजा अनुष्ठान में भी आप देखेंगे वेदी के चारों ओर हम लोग गोलाकार नृत्य उसमें भी करते हैं, वेदी को भी उस तरीके से बनाते हैं। और हमने सर्कुलर फॉर्म में इसलिए बनाया क्योंकि इस आकार में सभी समान होते हैं। जैसे पहले हम लोग सब समान हो रहे थे, सभी एक दूसरे को देख सकते हैं, न कोई आगे होता है न कोई पीछे होता है। इसी समानता से एकता तथा सामूहिकता का भाव आता है, और यही आदिवासियत है। हर व्यक्ति समान है और हर व्यक्ति का स्थान महत्वपूर्ण है। और यहाँ लड़कियों का भी चित्र आप देख रहे हैं। यहाँ लड़कियों का चित्र ये इंगित करता है कि संस्था की जो संस्थापक है, जो फाउंडर्स है, वो महिलाएं हैं, और इनके भिन्न भिन्न वस्त्र और आभूषण इस बात को इंगित करता है, इस बात को बताता है कि इस संस्था के अंतर्गत जो भी कार्य होगा उसकी सीमाएं किसी एक आदिवासी समुदाय पर केंद्रित नहीं होगा, बल्कि ये सभी समुदायों के लिए होगा, पूरे अरुणाचल के लिए होगा, पूरे आदिवासी समुदाय के लिए होगा। हमारी टीम में अरुणाचल प्रदेश के सभी आदिवासी समुदाय हैं। मैं आदि समुदाय से आती हूँ। आपतानी से कागो महन है, गालो से गौरिक है, निशी समुदाय से आजू मैम है, यालम मैम है, यागे है, और तागिन से भी हम लोगों के बीच जुड़ने वाले हैं। और अन्य असम के आदिवासी समुदायों से भी बहनें हमारे साथ शामिल हैं, और कुछ कारणों से हमारे बीच आज नहीं हैं। और हम सभी एकेडमिक फील्ड से हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के टीचर्स हैं, कुछ PhD स्कॉलर्स हैं। और देवी और सज्जनों, काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर थोड़ा सा आप बने रहिए। बैनर में आप देखेंगे आधा ग्रीन आधा वाइट है, हाफ ग्रीन हाफ वाइट है। हमारे लोगों में हरा रंग
सभी जानते हैं नेचर का प्रतीक है, हमारे प्राकृतिक जीवन का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग शांति पवित्रता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग का उपयोग हम देखते हैं हमारे पूजा अनुष्ठानों में होता है, शुभ अवसरों पर किया जाता है, विवाहों पर किया जाता है। और इस तरीके से ये हमारे जीवन के हर पहलू से ये रंग हमको जोड़ता है। और ये रंग जीवन भी है, मृत्यु भी है। जीवन इसलिए क्योंकि हम त्योहारों में सफ़ेद चावल को पेस्ट बना के प्रयोग करते हैं और सफ़ेद पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। शादी विवाह में होते हैं, रिचुअल्स में, युलों में, त्योहारों में हम अतंग का प्रयोग करते हैं। और वही देवी सचिनों मृत्यु में कफन के रूप में स्वनिर्मित सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करते हैं। आदि में हमारे आदि में कपास से जो बना होता है, कॉटन से निर्मित ब्लैंकेट होता है जिसे हम लोग बादू कहते हैं हमारी भाषा में, उससे लपेटते हैं। अपतानी में प्यामंग मूत पुले, गालों में जया से, निशी में तपुम अज या पर से। ये परंपरा जीवन और मृत्यु में सफ़ेद रंग का प्रयोग क्या है, हमारे पूर्वजों से आया है। और लोगों में भी ये सफ़ेद रंग हमारा ही पूर्वज है। और इस सफ़ेद रंग में हमें पूर्वजों के इतिहास को दर्ज करना है, डॉक्यूमेंट करते चला जाना है। और सिंस आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड होना था और ये कुछ टेक्निकलिटीज़ भी है, परंतु हमको हमारी टीम को या जाजिंजा शब्द को किसी एक परिभाषा में परिभाषित नहीं करना है। परिभाषित न होकर हमें एक होकर रहना है। निशी, आदि, अपतानी, गालो, तागिन ये बोलकर झगड़ना नहीं है, बल्कि यूनाइटेड बॉयज़ और यूनाइटेड विजन के साथ सामूहिकता के दर्शन को, सेंस ऑफ कम्युनिटी के फिलोसफी को लोगों तक पहुंचना है। यूनाइटेडली अपनी संस्कृति को, पूर्वजों की प्रज्ञा को, पूर्वजों के विजडम को अपने जीवन में लाना है, उसकी खोज करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है और इस दर्शन को लोगों तक पहुंचाना है। और हमें अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों की प्रज्ञा को जीवन में उतारते हुए उसका दस्तावेजीकरण करना है। और जैसे हमारा मोटो में भी लिखा हुआ है, ट्रेसिंग रूट्स इंस्पायरिंग पथ के मोटो के साथ आगे बढ़ते जाना है। देवी सज्जनों, यहाँ मैं और ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोगों ने हम टीम जाजिंजा ने प्रकृति, पूर्वज और प्रज्ञा की यात्रा की शुरुआत 2021 से हमने किया था। तब से हम सांस्कृतिक अन्वेषण करते हैं, कल्चरल एक्सप्लोरेशंस करते हैं, जगह जगह पर घूमते हैं, जर्नी करते हैं। हम निरंतर 2021 से सक्रिय रहे हैं और हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने तरीके से पुस्तकें और एकेडमिक लेख, आर्टिकल्स लिखते रहे, परंतु हमें ऐसा लगा कि कई महत्वपूर्ण बातें आम जन तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसीलिए न्योकुम के शुभ अवसर पर हमने लास्ट ईयर जाजिंजा अंगवा बिंबा फर्स्ट एडिशन के रूप में सार्वजनिक रूप से इवेंट रखा, जो कम्युनिटी इवेंट है, आप लोगों के साथ जुड़ते हुए बात को रखने के लिए। और हमारा इस यात्रा को आगे बढ़ाने का यही उद्देश्य है कि अरुणाचल के जो विभिन्न आदिवासी समुदाय हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है और गैर आदिवासी जो समाज है, सभी के वर्गों के साथ उसको साथ में लेकर चलने का उद्देश्य है। और सामूहिकता की अवधारणा को केंद्र में रखकर हमारी ये दूसरा चरण है। और टीम जाजिंजा के मूल गठन का उद्देश्य पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का कला और साहित्य के माध्यम से अध्ययन करना, पुनर्पाठ करना और आदिवासी पहचान और सांस्कृतिक चेतना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान देना है तथा अरुणाचली आदिवासियों की विश्व दृष्टि को, वर्ल्ड विजन को समझने और प्रस्तुत करने का ये एक हमारा प्रयास है। और देवी और सज्जनों, हमारी टीम की, जाजिंजा टीम की ये आकांक्षा है कि अंगबा बिंगबा जो साथ चलने और साथ बोलने के विजन पर आधारित है और आदिवासी अवधारणा, संवाद, सहभागिता और सामूहिक चेतना से निर्मित एक ऐसी यात्रा बने जो केवल टीम जाजिंजा की यात्रा न होकर हम सब की साझा यात्रा हो, हम सब की शेयर जर्नी हो। और लगे हाथ पर, चूँकि मेंबरशिप को लेकर भी कई सवाल आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं
मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे टीम, चूँकि ये अब रजिस्टर्ड हो चुकी है एक सोसाइटी के रूप में, पिछले साल 2025 में अक्टूबर में रजिस्टर्ड हो गया। तो हमारे जाजिंजा सोसाइटी का 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है, एक लाइफ मेंबरशिप, दूसरा 5 ईयर मेंबरशिप है, जिसका ऑनलाइन गूगल फॉर्म हमारे पेज में भी उपलब्ध है, अपलोडेड है। और अगर कोई जुड़ना चाहते हैं, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी रिलीजन से हो, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। रोनो ग्राउंड होका आन आता मलारोमी आये आया नकारम्या कागोमा दोला ngो जाजिंजा टीम हो ट्रेजरर पदु होंगो सुलु नुनु मलारोमी ngunu tanu atu nimpana yapinti pipa ko dunu he meje lugo dupa hendu मलारू से मुझे तकान्या सा तिपे अर्थात तेतु की ये परंपरा आपतानी संस्कृति में है। उसके पीछे एक कथा है, इतिहास है, दर्शन है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। कथा को सुनाने से पहले मैं उसे अपनी भाषा में कविता की तरह सुनाती हूँ। आमी नुदो बनी आमी नुदोलू इप्यो अमीपा दुलिyiku ipyo malami ami yapa ui malami abayapa dingya lemba ho pamumungka su lemba ho hetiteka kile lutu kalya lasing kalya mado myote lemba pamumungka pile lemba hetiteka kile lutu kalya lasing kalya mado mu khompu sangkola mado tu lemba hetiteka kile ल्याब लेम्बा हो पमुमुंका केले लुतु कल्या लसिं कल्या मदो मुखोंप संकोला मदो ही तुगोंतु हिमा गोमालिकु दिमातुल्यामी अधिखन्यो गलिकु तपाबी मी बिन्यो गलिकु सिजोतारे मी तन्यो गलिकु तन्यो दिपे मी पान्यो गलिकु सते पुतुमी हुन्यो गलिकु सिकोतारे मी हिब हिन्यो पा हलिकु बिनो ताबी मी हुन्यो तन्यो गलिकु। अब इसी आइए अब तिपे अर्थात गोना परंपरा पर आधारित इसी कविता को हम कथा अर्थात कहानी में देखते हैं। काल चक्र निरंतर चलता रहा और उसका प्रभाव चर अचर पर पड़ा। धीरे धीरे अमिनुदो बिनी अपनी अधेड़ उम्र पर पहुंच गई। पोपी सरमी को चिंता होने लगी कि अमिनुदो बिनी उस उद्देश्य को भूल गई है जिसके लिए उसको घरवास से दिया गया था। मातृत्व और सृजन शक्ति को भूल गई है। तब पोपी देवता आमिनुदो बुनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसको अपनी शक्ति का स्मरण करना चाहिए। तब आमिनुदो बुनी कहती है, मैं तो जीवन की प्रौढ़ावस्था में आ गई हूँ, उम्र हो गई है, अब कौन पुरुष ब्याह करेगा मुझसे। तब पोपी सरमी ने उससे समझाते हुए कहा, अधिक खुनगुतो अर्थात बालों का जूरा बनाओ, यरू को तो अर्थात कनपूल पहनो, यपिहु को तो अर्थात नाक चेत करवाओ, यपिहु लोग तो अर्थात नतनी पहनो, तिपिपको तो तिरुहोकला यपि पिंतुलो एपा, गोप तिपिपको तो अर्थात तीतु गुदबाओ, नाक की नोक से लेकर तुद्दी तक गुदबाओ। आमिनुदो बुनी ने कला के देवता पिंसंग यूथ के मदद से पोपी सरमी के सभी निर्देशों का पालन किया। पूर्ण श्रृंगार के बाद उसमें फिर से यौवन और ताजगी लौट आई। उसका मन, सोच और ऊर्जा, व्यवहार भी नवीन और सकारात्मक हो गया। उसने खोई हुई ऊर्जा, सौंदर्य और सृजन क्षमता को पुनः प्राप्त कर लिया। और एक दिन मुदो जिंदो तजिंग जिंगले नामक पुरुष उस पर मोहित हो गया। वो दिव्य पुरुष जो स्वयं प्रकृति की संतान है, जो बारिश और धरती के मिलन से उपजे थे। आमिनुदो बुनी और उसने एक दूसरे से विवाह कर लिया। दोनों ने मिलकर खलो अर्थात कई गोत्र, कुल तथा वंश को जन्म दिया। कई पशु पक्षी उनकी पालतू संपत्ति बन गए। मनुष्य और जंगल के बीच तालमेल रहने लगा। मानव जीवन पूर्ण,
साधन संपन्न और संतुलित होने लगा। तिपे अर्थात टेटू गुदवाना फैशन नहीं, बल्कि ये श्रद्धा का विषय है। सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता तथा अनुशासन के लिए रीति रिवाज बनाए गए, जिसने अलिखित अथवा प्रतीकात्मक शब्द बनकर समाज को संचालित किया। तिपे प्रथा इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रथा हुआ करते थे। ये एक अनुष्ठानिक तथा आत्मिक अनुभव होता है। सामाजिक एकता से समरसता आती है, शांति बनी रहती है। यही से सामाजिक अथवा मानसिक संपन्नता आती है, यही शक्ति है। इसलिए तिपे को सृजन कला का दिव्य रूप माना गया। कला दिव्य शक्ति है। पोपी सरमी कला का अव्यक्त रूप है तथा विंसंग मनुष्य मात्र के भीतर मौजूद उसी दिव्यता का अंश है जो व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। तिपे से शरीर को पवित्रता मिलती थी, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के स्थान पर सामाजिक मूल्य को अधिक सम्मान देने लगा था। क्योंकि इस कथा में देवी आमिनदोबनी द्वारा प्रेम तथा संतान की उत्पत्ति हेतु श्रृंगार के लिए तिपे तथा आभूषणों का प्रयोग हुआ है, अतः ये सौंदर्य का भी प्रतीक हुआ। ये श्रृंगार केवल बाहरी सज्जा नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति उत्साह, व्यक्तित्व की आभा, दृष्टिकोण की सकारात्मकता और जीवन की जीवंतता को प्रकट करने के लिए है। आमिनदोबनी ने जब दिव्य पुरुष को पाने और जीवन को आगे बढ़ाने की आकांक्षा की, तो देवताओं ने उसको श्रृंगार की सलाह देते हुए उसकी मदद की। श्रृंगार दिव्य शक्तियों द्वारा मान्य और निर्देशित हुए। ये किसी समय आत्मगरिमा, सौंदर्य तथा आध्यात्मिक अर्थ का प्रतीक हुआ करता था। कथा का सौंदर्य पक्ष है। स्त्री ही जीवन का आदि प्रवाह है। वो केवल युवा अवस्था में ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण आयु पर नहीं, बल्कि चेतना पर आधारित होना चाहिए। जब वो अपने वक्ष को अलंकरणों से ढकने लगी, चेहरे पर गोदना गुदवाने लगी, वस्त्र धारण करने लगी, तो ये सब बेहद केवल सौंदर्य के साधन ना होकर सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। श्रृंगार जीवन, प्रेम, सृजन का अनंत उत्सव है। स्त्री पुरुष का मिलन और श्रृंगार मानव सभ्यता की जड़ों में रचा बसा है। स्त्री की शक्ति से, उसकी सृजनधर्मी चेतना से जीवन प्रभावमान एवं रोचक बनता है। स्त्री से जीवन जगमगाया, स्त्री से जीवन जगमगाया, पुरुष ने उससे आकर सजाया। स्त्री से जीवन जगमगाया, पुरुष ने आकर उसे सजाया। श्रृंगार सृजन का दीप बना और प्रेम ही जीवन का सत्य बना। कि ये सृजन मतलब क्रिएटिविटी, कला यानी आर्ट, और आर्ट जो है, कला जो है वो डिवाइन है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए सभी लोग तो गाना गाते हैं, लेकिन किसी एक की आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है? जिनकी आवाज़ अच्छी है उनको भी पता नहीं उनकी आवाज़ क्यों अच्छी है। ईश्वर प्रदत्त है ना, वो प्रकृति ने उसको प्रदान किया है। तो वो प्रकृति की कला है जो डिवाइन है, और वही चीज़ हमको प्रकृति ने बुद्धि दिया है। बुद्धि, और उस बुद्धि के द्वारा हम कई सृजन कर सकते हैं। ये ईश्वर की ओर से आते हैं। तो इसीलिए इस कथा में आप इसको मामूली मत समझिएगा। ये जो है क्योंकि हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी में कोई इस तरह की धार्मिक ग्रंथ जो है ना, जो रिलीजियस बुक वगैरह होता है, जो आपका 10 कमांडमेंट है या फिर क्या क्या बहुत सारी चीज़ होते हैं ना, हाँ, वो हमारे नहीं होते थे। लेकिन वो कैसे? हम उसको जीवन में जीते थे, अपने शरीर में धारण करते थे। जैसे टिपे, अगर टिपे लगाए यानी टैटू लगाए तो सभी या पता नहीं एक होते हैं, उसमें यूनिटी का भाव आता है और दूर से ही पता लग जाता है कि ये वही है। तो एक होने का वो एक भाव आता है। और दूसरा सभी में वो एक क्या है कि समानता है ना, इक्वालिटी,
वो आती है। उनके घरों को देखिए, घर की डिज़ाइन भी एकदम सेम सेम थे, ना बड़ा ना छोटा, एकदम वो संस्कृति में, आपके समाज में गरीब अमीरी मतलब ज़्यादा भेदभाव ऊंचा नीचा ना हो, लोग बहुत शांति से मिल कर के जिए, मतलब जो हाँ हारमोनी बना रहे, जो हमारे जो क्या कहेंगे सामूहिकता, उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम लोग कलेक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो उसको उसी कलेक्टिविटी का जो हमारे जो भाव है, उसी से हम लोग सोसाइटी को क्या है डिसिप्लिन करते थे। वो बिना बोले अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या है कि ये टैटू जो है इसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बदसूरत होने के लिए बनाते थे, इसका मतलब है कि आपके भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पूर्वजों की ज्ञान पर आपको भरोसा नहीं है और इसलिए आपको शर्म आ रही है। मगर हम कह रहे हैं आपके पूर्वज आपसे ज़्यादा जानकार वाले थे, ज़्यादा बुद्धिमान थे, वो जानते थे क्या से क्या करें। इसीलिए जब टिपे परंपरा करते हैं, टैटू गुदवाते हैं, तो उसके भी रिचुअल्स होते हैं ना। आप थोड़ा सा बताइए, ऐसे वैसे नहीं, अभी जो हम लोग टैटू जहाँ जाके ये करेंगे ना पार्लर में जाके, वो नहीं, रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स मतलब सैक्रेड, पवित्र, होली। कैसे करते हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश से पूरा एंटायर वर्ल्ड वाइड में जो एक मिथक, जो एक गलत अवधारणाएं जो फैली हुई है कि ये टिपे जो है, जैसे मैम ने अभी कहा कि अपने आप को कुरूपता करने के लिए बनाया करती थी करके, ये किस तरह से फैल गई है, इसको अभी तक हम लोग भी विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अबोटानी का जो हमारे एंसेस्टर है उसका ज्ञान अपार है, वो इन्फिनाइट है, और हम सभी यूथ को, हमारे पूरा एंटायर अरुणाचल, एंटायर वर्ल्ड को, हमारे एंसेस्टर ज्ञान को हमें अभी तलाशना है, विचार करना चाहिए उसके ऊपर। और मैं ये बताना चाह रही थी, हाँ, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं उस चीज़ को मैं थोड़ा सा मतलब जो रेक्टिफाई करना चाह रही थी, गलतियाँ जो चल रही है उससे हमें सोचना है। और ये टिपे जो जिस तरह से अभी हम आमिनुदो बिंगी के द्वारा आपको मैं ये इकट्ठा सुनाई हूँ। आमिनुदो इस हमारे जो ओरल ट्रेडिशन में, हाँ, मौखिक परंपरा में वो पहला फीमेल एंटाइटी है जिसने टैटू बनवाई थी, और वो पिनसांग यूथ और पोपिन सरमी दोनों का आदेशों का पालन करते हुए ये टैटू बनवाया था। सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ बताया वो एक फीमेल थी, महिला थी, उनको नहीं पता था कि मैं एक महिला हूँ, मुझे ये ईश्वर ने किस मकसद से गर्भाशय दिया है, वो ये भूल गई थी। तभी जाके पोपी सरमी को लगा कि ये अपने इसको जिस मकसद उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो भूल गई करके, तो उनको ये टिपे बनाने का कला सिखाती। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टिपे जब हम ये लगाते हैं तो इसमें भी हमारे जो आने वाले लोग बताते हैं कि टिपे जो है ऐसे ही कोई यहाँ वहाँ चीज़ों से नहीं बनाते हैं उसको। ये जो हमारे घर का जो राख होती है, जो हम लोग पहले जब हमारे घर में तो आग में हम लोग खाना बनाते हैं, डेक्सी का जो राख रहती है हम लोग उसको चिन्यू बोलते हैं, चिन्यू, कालीख जो पाउडर है उसको ऐसा निकाल के उसके साथ हमारे घर में जो खाना चावल बनता है उसका जो पानी होता है, हम लोग पिल्ला आला बोलता है, उसको दोनों को मिला के अच्छी तरह से मिला के तब, और उसको जो जिस तरह से टिपे बनाते हैं वो जो एक कांटा होता है टिपे तिरे बोलते हैं, और उसको एक बैम्बू में छोटा उसको भी एक पर्टिकुलर बैम्बू में वो करके उस बैम्बू को अच्छा से बांध के तब जाके पहले तो चिन्यू से, उस चिन्यू जो है वो काली है उससे ऐसे करने के बाद टप 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 करके करते हैं। और वो उस समय में लड़कियों को मतलब छोटे जब आप प्यूबर्टी एज में होते हैं उस समय लगाया जाता था, और कोई भी ये नहीं बोलते थे कि मैं टिपे नहीं मोती पे पकोतमा, यानी कि मैं टिपे नहीं लगवाऊँ, कोई नहीं बोलते। मैं गर्व से बोलते थे कि हाँ मेरा आता भी टिपे लगाया है, हम भी लगाएंगे, बहुत खुशी से लगाते थे वे लोग। और यही चीज़ हम लोगों को अभी अपना ये जो है पूर्वज के ज्ञान को विचार करना चाहिए। मैं यही बोलना चाह रही थी कि हमें ऐसे ही एक दूसरे पे ना वो मजाक करते हुए इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत मतलब
संवेदनशील वाला विषय है। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ऐसा पूरे विश्व में गलत अवधारणा फैल चुकी है, वो हमें नहीं करना है। टैटू ऐसे वैसे नहीं, ये एक रिचुअल्स होता है जिससे यूनिटी आती है। और ये भी ऐसे वैसे नहीं, ज्ञान से, ज्ञान देवता है। ज्ञान पोपी सरमिन पिनसंग ग्यूट ना, हाँ हाँ, पिनसंग ग्यूट जो है चित्रकला, पेंटिंग्स वगैरह बनाना और कपड़ों में, धागों में जो बुनाई का, वो देवता है। जो कला जो ना, आर्ट है ना, तो वो देवीय है, सैक्रेड है। और उसी तरह से पोपी सरमिन जो है, आइडियाज़ उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए गर्भ यानी वॉम, जब स्त्री को ये वॉम दिया है तो उसको बच्चे पैदा करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें, इस कहानी में हमने ये देख रहे हैं कि एक तो क्या है कि जो अमी निदो बुनी, इसके नाम से ही देख लीजिए। अमी मतलब दीदी, बड़ी दीदी है ना। मुदो मतलब बारिश, बुनी मतलब स्त्री, यानी बारिश की बूंदों से धरती की मिट्टी के कण से मिलकर के बनी स्त्री, वो पवित्र, हम सभी वही है। ख्याल कीजिए, मिट्टी ही अलग अलग रूप लेती है। धान, वो भी मिट्टी का ही रूप है, क्योंकि हम रो मिट्टी को खा नहीं सकते ना, वो बदलता है तब धान बना। सब्जी भी मिट्टी का ही बदला हुआ रूप है। और उसी तरह से जो हम दारू पी रहे हैं अपोंग, वो भी मिट्टी का ही बदला हुआ रूप है। मिट्टी ने ही अनेक रूप लिया, उसी के बदले हुए रूप को हम खाते हैं और ये शरीर बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम बारिश और धरती के संतान हैं। तो आपने इस कथा में देखी, नाम से ही पता चल जाता है, अमी निदो बुनी, क्योंकि अमी मतलब वो बड़ी थी, पहले आई ना, इसीलिए हम सभी के लिए वो दीदी है। और दूसरा, सिर्फ बात टिपे की नहीं है, ये जो पूरी दुनिया में जो ट्राइबल जो कल्चर है, उसमें यूनिटी को दिखाने के लिए अपनी अपनी ट्राइब की कुछ चीज़ें विशेष दिखने के लिए सबके अपने अपने कुछ पहचान होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 निशी बोपिया जो दिखाई दे रहा है ना, सेम किस्म के बोपिया क्यों पहनते थे पहले? निशी लोग सब ऐसे ही क्यों करते थे और यही ड्रेस क्यों पहनती थी? महिलाएं सभी की ऐसे ही होती थी ना, जो अभी हमने पहन रखी है ऐसी। अभी थोड़ा सा हमने डिज़ाइन विजन कर रही, लेकिन सेम निशी मतलब वही पहनेंगे एकदम सेम। और अपतनी महिलाएं है ना, हेयर को ऐसे ही एकदम सेम है ना। तो उसी तरह से आप ये भी सेम पहनते। गेमपोंग भी तो सेम ही था ना, अलग तो होता नहीं था, डिजाइन सेम। उसी तरह से ये आदि लोगों का हेयर को कट करते थे, आजकल नहीं करते, कटोरी कट करते थे ना, एकदम सेम होना है। उसी तरह से ये गालो लोगों का कैसा था? काला कपड़ा, उनकी फोटो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये सभी का अपना अपना एक जैसे दिखने के लिए कोई ना कोई एक चिन्ह ढूंढ लेते हैं, वो चीज़ें हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी कल्चर पर उसकी मजाक उड़ाने से पहले बहुत चीज़ें सोच लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कलेक्टिविटी को। और एक तो दूसरी बात, इसके बाद डॉक्टर राजू भी बोलेंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस कथा की खूबसूरती ये कि इसमें कहा है जो महिला अमीनिदो बुनी जो है, वो उसको जो है बारिश की बूंदों ने और धरती ने पैदा तो कर लिया, लेकिन अमीनिदो बुनी जो है वो शादी नहीं कर रही है, प्यार में नहीं पड़ रही है। तो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, 40 से ज़्यादा बढ़ गया। अधेड़ मतलब 40 ईयर्स वो उसकी उम्र हो गई, बड़ी हो गई। तो तभी भी उसकी शादी नहीं हो रही, इसलिए देवता जो है वो चिंतित है कि इसको ये गर्भ दिया, वोम दिया सृजन के लिए, हाँ सृजन के लिए, कि क्रिएशन के लिए। तो लेकिन ये ऐसा नहीं करे तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद बेकार हो गई। तो इसीलिए उन्होंने समझाया कि तुम्हें विवाह करना चाहिए। तो अमीनिदो बुनी ने कहा, मेरी तो उम्र इतनी बड़ी हो गई, 40 साल से ज़्यादा हो गई, मैं शादी कैसे, मुझे कौन पसंद करेगा, कौन पुरुष पसंद करेगा? तो तब पोपी सरमिन देवता जो कहते हैं कि ये गुड बाओ, यही कहा ना, ये टिपे और ये सब पूरा सजाओ। तो इसके बाद सजने के बाद, टेटू बनाने के बाद मिदो जिंगलो तजिंग जिंगले ना, मुदो जिंगदो तजिंग जिंगले, वो भी मुदो बारिश की संतान है।
पृथ्वी धरती की मिट्टी की संतान है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और दोनों का विवाह होता है। इसके बाद संतान की उत्पत्ति होने लगती है। तो क्या होता है कि इसमें एक बात है कि हम लोग अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि जब आपकी उम्र बड़ी हो गई है, ज़्यादा हो गई, तो आपको प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रकृति की ओर से नहीं है, ये नेचर की ओर से नहीं है, हमने खुद सोच लिया है, जो कि उल्टा नेचर के खिलाफ है। आप किसी भी उम्र में हो, आप प्यार में पड़ सकते हैं, क्यों नहीं पड़ सकते? प्रेम बिल्कुल नैसर्गिक है, प्रेम बिल्कुल नेचुरल है। आप 80 साल की भी हो गए हो, अगर कोई प्रेम करने मिल जाए तो क्यों नहीं, अकेले क्यों रहे? लेकिन कोई नहीं मिल रहा है तो अलग बात हो सकता है। प्रेम में पड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे छोटा है और आप बड़ी उम्र की औरत से प्रेम हो गया, तो कहीं इतनी बड़ी औरत ये वो। लेकिन हम अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा में अब जब देखते हैं तो लड़कियों को शादी करके लाया जाता है, और जब वो आती है तो अपना ही पति को पाल के बड़ा करती है। इसके बाद साथ में पति पत्नी बन जाते हैं, और उसमें कुछ भी ये नहीं कि ये मेरे से छोटा है कि मेरे से बड़ा है। तो ये जो चीज़ें जो है ना अभी कि स्त्री की उम्र ज़्यादा बड़ी हो गई, इसीलिए इस तरह के पुरुष के प्रेम में नहीं पड़ सकता या विवाह नहीं कर सकती। जो एक परसेप्शन, जो एक धारणा समाज ने बना ली है, ये एक तरह की एंजाइटी को पैदा करता है, जो हकीकत से बिल्कुल दूर है, वो एकदम नेचुरल नहीं है। उल्टा हमारे एंसेस्टर बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, उन्होंने उम्र को नहीं देखा, प्रेम है बस हो गया, काला है गोरा है मोटा है, ब्यूटी का भी कुछ ये नहीं किया। और आज ये जो श्रृंगार सजने का जो है ना, उसको क्रिएटिविटी के रूप में लिया, सैक्रेड रूप में। लेकिन आज क्या है, लड़कियों का भी हाल देखिए, किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप सजती हैं, जो आजकल हम लोग ख़ास तौर से सोशल मीडिया में देखते हैं ना, कि किस किस तरह से आप सज करके नाच रही है, नंगा नाच रही है। हम इसको बुरा या अच्छा भी नहीं कह देंगे, लेकिन ये जो श्रृंगार है, ये इस तरह के श्रृंगार के अंतर्गत नहीं आता है। आगोमोदो को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ये अपतानी में जो टैटू का परंपरा है, वो इसको लेके बहुत सारा मतलब अटकलें बहुत चल रहे थे, बहुत सदियों नहीं, मतलब डेकेड से चल रहे थे। और क्योंकि हम निसी और अपतानी नेबर हैं, तो ये बहुत प्रचलित एक नैरेटिव है कि जैसे यालम ने बोला कि अपतानी लड़कियां बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, तो इसीलिए निसी जो नेबर्स है, इमीडिएट पड़ोसी, तो हम लोग निसी लोग हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये टैटू वैटू कराया था। और ये सिर्फ मुख से बोला वाला बात नहीं है ना, ये रिसर्च बुक, अरुणाचल का पुराना 90s का, अर्ली 90s का, 80s का आप रिसर्च बुक में भी देखेंगे, बहुत सारा रिसर्च बुक में, सो कॉल्ड रिसर्च बुक्स में भी है, ऑथर्स ने भी लिखा है कि इसीलिए पता नहीं लड़कियों का जो टैटू होता था, जिसे लोग किडनैप करते थे ना, इसीलिए कराते थे करके किताब में रिकॉर्डेड है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये बात, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये आज साफ़ हो गया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत नैरेटिव है। और जो टैटू का परंपरा है, ये बहुत ही डीपली कल्चर से रूटेड है, आपका फोकलोर से रूटेड है ना, आपका स्टोरी, फोक स्टोरी, आपका कल्चर से जनरेटेड वाला, रिलेटेड वाला परंपरा है, प्रैक्टिस है। और ये कन्फ्यूजन, और मुझे विश्वास है आज इस प्लेटफॉर्म से, जाजिंजा का प्लेटफॉर्म से, लोग जहाँ कहीं भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने, इसी लोगों ने किडनैप नहीं किया करते थे, है ना। ये उनका जो प्रैक्टिस है बहुत ही डीपली सेक्रेड रिचुअल से जुड़ा हुआ है, उनका फोकलोर से जुड़ा हुआ है ना, फोक प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। तो ये गलतफहमी तो दूर होना चाहिए सबसे पहले। और जाजिंजा का ये प्लेटफॉर्म का यही प्रयास है कि हम इस तरह के जो
आपस में डिफरेंट ट्राइब्स का जो कल्चरल प्रैक्टिस है ना, उसका आमने सामने बैठ के हम उसको बात करें, उजागर करें, उस पर हम डिस्कस करें, एनालाइज करें। मैं आज आप लोगों को जाई बोने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जाई बोने गालो समाज की एक बहुत ही मार्मिक लोक कथा है। इसमें प्रेम मतलब प्यार, नादानी, विश्वासघात मतलब धोखा और प्रतिशोध, बदला की गहरी भावनाएं इसमें छिपी हुई है, समाहित हुई है। और इस लोक कथा को लोकगीतों और लोकनाट्य में भी प्रस्तुत की जाती है। आइए कहानी को थोड़े से एक वाक्य में लोकगीतों में प्रस्तुत करते हुए शुरू करते हैं। जाइय बुन जाइय जा, जाइय बुन जाइय जा, मलोयू ओगोयू जाइय जा, जाइय बुन जाइय जा, किलोयू ओगोयू जाइय जा। इस तरह इस धरती पर धरती माँ की बेटी के रूप में जन्मी जाई बोनर, वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि इस दुनिया में किसी के साथ भी उसको तुलना नहीं की जा सकती थी। जो भी कोई जाई बोनर को देखता उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता। सब कहते ये तो सुंदरता की देवी है। अगर सूर्य देवता को उसके साथ तुलना की जाए तो सूर्य में ताप है, सूर्य में गर्मी है, और चंद्रमा के साथ अगर तुलना की जाए तो चंद्रमा में दाग थी। जाई बोनर इतनी सुंदर थी कि उसको छूने से भी ऐसा लगता कि वो मैली हो जाएगी, ऐसे सुंदर था। तो सारी संसार में उसकी सुंदरता की जो चर्चाएं है वो फैली हुई थी। हर जो पुरुष है जाई बोनर को अपनाने के लिए ललचा रहे थे, चाह रख रहे थे, अपने पत्नी बनाने के लिए चाहत रख रहे थे। तब जल के देवता, जल के जो ईश्वर है या भगवान है, बुढ़तापू, जल लोक से मतलब पानी से इस धरती पे आए, और वो ये को जाई बोनर को देखते ही उसे एक नज़र में, पहली नज़र में प्यार हो गया। उसके बाद जो वन के जो युवराज है, वन मतलब हमारे जंगल के जो युवराज है दीदूकूब, जिसका नाम है, दीदूकूब भी इस धरती पे आए और उन्होंने जाई बोनर को देखा और वो मोहित हो गए। जाई बोनर को अपने जीवन संगनी मतलब अपने पत्नी बनाने के लिए बुढ़तापू और दीदूकूब तैयार हो गए। तब भोली जाई बोनर भी दोनों से सप्रेम बातें करने लगे। जाई बोनर की माता पिता को खुश करने के लिए दीदूकूब जंगलों से होइन, होदुम, होर, होब यानी जंगली के मांस जो है, जंगल के जो जानवर है ना, उसके मांस उनके मामी पापा को या माता पिता के लिए ला देते। उसी तरह बुढ़तापू नदी से मोपी, मोब, इस तरह रिंगुम, तुंगर आदि मछलियाँ भी ला देते। तब जाई बोनर की माता पिता दुविधा में पड़ गए, हमारी बेटी के लिए किसे वर के रूप में, किसे हमारे बेटी के पति के रूप में चुने। तो जाई बोनर की माँ ने निर्णय लिया कि हम बुढ़तापू को ही हमारे बेटी के पति के रूप में चुनेंगे। कारण ये था कि दीदूकूब जो जंगलों से मांस लाता, उसको खाने से उसके दांतों में फंस जाता था, और जो बुजुर्ग माता पिता के जो दांत है ना, वो मांस खाते दर्द होने लगते थे। जब वे दोनों निर्णय लिया कि बुढ़तापू को ही पति बनाएंगे हमारे बेटी। क्यों? क्योंकि बुढ़तापू जो मछलियाँ लाते वो बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम थे, दांतों में दर्द भी नहीं देते थे और फंसते भी नहीं थे। इसीलिए उन दोनों की, जाई बोनर और बुढ़तापू के विवाह कर दिया गया। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करने लगी। लेकिन उस ओर दीदूकूब गुस्सा से भरा हुआ और तिरस्कार, उन्हें जो नहीं चुना गया वो उसके दिल पर चोट से गहरी चोट लग गए, और वो इतना क्रोधित हुआ कि प्रलय लाया, मतलब नदी पहाड़ को गिरा दिया।
पानी और जल और भी वर्षा कराया गया, लेकिन जाई बोने और बुढ़तापू के एक भी बाल बाका नहीं कर सका। एक दिन वो इतने गुस्से से दोनों को मौत के घाट उतारने की योजना प्लानिंग करते हुए वो जंगल से जा रहे थे, तब उसे उन्होंने देखा कि एक होइन जो कि नेवला जाति का है, होइन अधमरा जमीन पर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने पूछा, मित्र क्या हुआ? तो होइन ने जवाब दिया, मित्र मैं क्या बोलूं, मैंने होन्यर का बीज, ओन्यर ओन्यर जो बोलते हैं ना, जो होन्यर का बीज को मैंने गलती से फल समझकर इतना ज़्यादा खा लिया कि अब वो मेरे शरीर में विष की तरह, जहर की तरह काम करने लगा, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। तो दीदू को मौके पे चौका मारा, उन्होंने पूछ डाला, दोस्त मुझे बताओ कहाँ में मिलेगा ये ओन्यर का बीज, कहाँ में मुझे मिलेगा? बदले में मैं तुम्हें फल का बगीचे पता बताऊंगा। तो होइन के पता बताने पर दीदू को इतना सारा होन्यर का बीज इकट्ठा कर लिया और उसको ऐसे महीन पीस कर उन्होंने उस नदी में डाल दिया जहाँ पर जाई बोने और बुढ़तापू अपनी जिंदगी खूबसूरत से बिता रहे थे। लेकिन जिस समय वो उस बीजों को पीस कर डाला, वो उस पानी में विष की तरह घुल गए और बुढ़तापू और जाई बोने तड़प तड़प के मौत के गोद में समा गए। इस तरह जाई बोने की खूबसूरती उसके लिए एक श्राप बन गए, अभिशाप बन गए, एक कर्स बन गया। और बुढ़तापू जो जाई बोने से प्रेम करते थे, उसे प्रेम की सलाह अपनी मौत देकर चुकानी पड़ी और दीदू को अपने प्रतिशोध में सफलता हो गई। खूबसूरती किसी के लिए भी अभिशाप नहीं बनती, मगर प्रेम के नाम पर खेलने वाले लोग जो है ना, उनकी जो गंदगी है, उनका जो माइंड है, उसकी वजह से वो किसी लड़की के लिए जो है जीवन जो है वो जोखिम, उसको जान तक देना पड़ गया। तो हम तो यही कहेंगे कि यदि आप प्रेम करते हैं किसी से, यहाँ पर दो पुरुष जो है ना एक साथ एक लड़की को लाइन मार रहे हैं और एक माता पिता, लड़की ने भी नहीं कहा लेकिन उसके माता पिता ने इसको चुना, तो मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा डाउट होता कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि जाई बोने को दीदू को से थोड़ा प्रेम भी हुआ होगा, क्योंकि दोनों से ये अच्छे से बात कर रही थी ना। तो लेकिन माँ बाप ने एक कारण को खोज करके इसके बाद उसकी विवाह जो है बुढ़तापू से किया ना। क्योंकि बुढ़तापू के जो मीट, जो मछली लाते हैं उसकी दांत के लिए मतलब सुविधा है और वो ज़्यादा मीट खा सकते हैं, लेकिन दीदू को जो लाता है वो क्या है कि बहुत तान है ना, और वो सख्त है मीट जो, इसलिए उनके लिए तकलीफ। तो माँ बाप के लिए यही है कि आप अपनी सुविधा को देख करके, अपनी बेटी के प्रेम को ना देख करके, समाज प्रेम को सम्मान देना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी सुविधा को देखकर इस लड़के के साथ विवाह कर दिया जाए तो ये मिलेगा, या तो मीट की बात है ना, ये तो जस्ट सिंबॉलिक है कि ये धनी इंसान का बेटा है, इसके साथ शादी कर दी जाए तो मेरी बेटी तो खुश रहेगी, साथ ही मुझे भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो इसमें प्रेम को नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ लालच यहाँ पर है। हम जो दीदू को ने जो बदला लिया है ना, सिर्फ दीदू को गलत तो है ही, साथ ही साथ शुरुआत से माँ बाप भी गलत हैं। वो लालच के चलते अगर आप अपनी बेटी का विवाह या बेटा का विवाह, बहू भी अगर आप लालच की वजह से लेकर आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनका पारिवारिक जो रिश्तेदारी है, घर जो है वो शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, प्रेम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो खैर इसके बाद वो माँ बाप का तो हो ही गया ना। पहले ज़माने में भी तो ये होता था कि जिनके पास बहुत मिथुन है वो सब ये सब होता था। तो दूसरा ये कि दोनों लड़के जो है वो जाई बोने से प्रेम करने लगा, लेकिन एक बुढ़तापू को चुन लिया और ये दीदू को के ईगो में लग गया है ना, उसके अहम में लग गया। इसने मुझे अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया, कैसी हिम्मत हुई अब मुझे बदला लेना है। तो उसने क्या कर दिया कि पूरा नदी में जहर डाल दिया और अपनी ही उसी को मार डाला, जिससे
वो कहता था कि मैं प्रेम करता हूँ। सच तो ये कि यदि आपको किसी से प्रेम है तो प्रेम तो ऐसा है कि जो लोग सचमुच में प्रेम में पड़ जाते हैं वो तो बहुत बेचारे हो जाते हैं। आपकी जो आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपके साथ इतना अन्याय करता है, इसके बावजूद भी आप उससे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम नफरत कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं कर रहा, मैं दूर ही चली जाती हूँ, ये हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में इम्पॉसिबल, सोच ही नहीं सकते। तो जब वो पुरुष प्रेम के नाम पर अपनी ही उस लड़की को मरवा डाला और उसके पति को भी मार डाला, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और साथ ही कहा कि प्रलय ना, प्रलय, इसका मतलब ये कि सिर्फ बुरतपू और जाई बोने को नहीं मार डाला, नदी में जहर डाला, तो नदी में जल में और भी जीव जंतु रहते हैं, उन सभी को भी मार डाला, है ना। मतलब प्रेम के नाम पर जो शोर शराबा है, प्रेम के नाम पर जो नुकसान पहुंचाया जाता है, वो प्रेम नहीं है, वो आपका अहम, आपका ईगो है। तो ये प्रेम का खेल नहीं खेलना चाहिए, प्रेम का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। ये जो प्यार और रिवेंज का वो तब से चला आ रहा है, आज भी। अभी हाल ही में कल ही एक न्यूज़ में आ रहा था कि त्रिपुरा का एक लड़की गुरुग्राम में बॉयफ्रेंड ने, लिव इन पार्टनर ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, उनको जलाने के लिए भी कोशिश किया, है ना। तो प्यार, जब जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो पोजेशन है ना। अगर प्यार को आप अगला पर्सन को एज अनदर पर्सन नहीं देखते हैं, आप उसको जब पोजेशन, अपना एसेट है ना, सामान जैसा देखना शुरू करते हैं, वो एटीट्यूड से आप अगर प्यार कर रहे हो या प्यार कर रहा, आप अगर सोचते हो कि मैं प्यार में हूँ, तो तब ये प्रतिशोध, रेवेंज जब आप उनको नहीं मिलता है, अगर रेसिप्रोकेशन, प्यार का रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो आप रेवेंज या प्रतिशोध के मोड में चले जाते हैं, है ना। तो ये हमारा, ये कथा से पता चलता है कि ये साबित होता है कि जो आज भी हमारा जो सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, वो हमारा सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, और जिसमें आप मानो या ना मानो, स्त्री को एक एसेट, पोजेशन के रूप में देखते हैं, है ना। तो ये जो कथा है, ये हमें अभी जो मतलब उस टाइम से, है ना, हमारा जितने पीछे भी जनरेशन चले जाओ, उस एंसेस्टर शुरुआत की जो सोसाइटी का जो शुरुआत है, पहला या दूसरा जो भी, उसी से सदियों से चला आ रहा है। ये जो एटीट्यूड है पेट्रियार्कल सोसाइटी का, जो हमारा एटीट्यूड या प्रैक्टिस है, औरत को एक पोजीशन के रूप में देखना, एसेट के रूप में देखना, हासिल करने का, कोई ऐसा एक चीज़ जिसको आपको हासिल करना है ना। तो प्यार हासिल करना नहीं होता है मेरे हिसाब से। ईसा मसीह ने कहा, जीसस ने कहा कि लव इज़ गॉड, प्रेम ही ईश्वर है, और उसके आगे क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। यदि वही ईश्वर है तो उसी की मर्जी है। बालम नंबेदो रीडर्स ngam Ongul ga sir nga do गवर्नमेंट कॉलेज, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज अलग फैकल्टी मेंबर्स भी आया है, दैमुख कॉलेज का भी आया है, आरजीयू से भी प्रोफेसर यहाँ आए हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े यहाँ के सोसाइटी मेंबर्स भी आए। सभी को, सबसे ज़्यादा तो मैं बच्चों को ही वेलकम करना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी के आने से ही हमारा यह कार्यक्रम सफल हो रहा है, मैं ऐसा मानती हूँ। हमारे पूर्वजों ने सबसे सुंदर गिफ्ट दिया है, वो है, क्या है वो? आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिएगा आज रात। वो है हमारा जो रीडल से, हमारा प्रोवर्ब से, हमारा ईडम से, और हमारा जो लोकगीत है, लोक कथा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। यहाँ नीसी में, नीसी परंपरा में, नीसी पूर्वजों की जो ज्ञान है, इसके बारे में बहुत सुंदर पंक्तियों में कहा है, आप सभी सुनिएगा। नीतिंग सुंगतुंग ताबिंगेरो तुंग योमो
harming sangbeam taruge do tungnyomo. Niting batame ungrung yanla harming sangbe आओ yanla. ये सेपा इस कमिंग पर आधारित लहजा है, भाषा है, लेकिन भाषा तो अलग अलग उच्चारण होगा थोड़ा बहुत, भाव जो है, मीनिंग जो है सबका सेम है। तो ये जो लोकोक्ति है, ये जो कहावत, इससे हमें क्या सीख मिला कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको कोई कीड़े मकोड़े काट कर खत्म नहीं कर सकते और कोई चींटी भी खाकर खत्म नहीं कर सकती। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नीतिंग संगतुंग, संगतुंग मतलब जो कटा हुआ पेड़, लेकिन वो भी जीवित वाला हिस्सा, उस जीवित वाले हिस्से से जो नन्ही नन्ही पत्तियां निकल कर आती है वो ज्ञान का प्रतीक है। और ये ज्ञान जो है कभी खत्म नहीं होगा, एंडलेस। आप जितना खोजोगे उतना आपको मिलेगा। और वो कैसे आगे हम बढ़ेंगे। और यहाँ ये बहुत सुंदर सी 2 लाइन बोली है कि जो ज्ञान है क्या है, उसको तुलना किया है कि नीतिंग बतमे उंगरुंग यनला हरमिंग संगबे आओ यनला। ज्ञान रूपी जो शाखा है वो इतनी ऊंचाई तक फैली हुई है कि आप चाहकर भी उसको नहीं छू सकते। और जो हमारा ज्ञान है वो इतनी डीपली रूटेड है, मतलब गहराई से जड़ें जो है फैली हुई है कि इसको आप चाहकर भी नहीं पा सकते। इसका मतलब ज्ञान जो है, हमारे पूर्वजों की ज्ञान संपदा जो है बहुत विस्तृत है, व्यापक है। ठीक है, उसके बारे में अभी एक एक करके, बस अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम बहुत चला गया है। तो सबसे पहले तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों का निशी में जो एक नामकरण होता है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली यंग जनरेशन के बच्चे जो है अभी आए हुए हैं। हम लोग भी अभी का जनरेशन, मतलब अभी जो माता पिता बन रहे हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को जो नाम देते हैं वो हिंदी में या फिर अलग भाषा का नाम देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अभी हम लोग कल का ही डिस्कशन, पैनल डिस्कशन से मालूम हुआ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम लोगों का जो फोर फादर है, स्पेशली यहाँ देखेंगे हारिंगा काओ है रिंगदो का काओ है तादो, रिंगदुम का काओ है दोदुम, रिंगलो का काओ है दोलो। इसका मतलब आप समझ सकते हो, जो पूर्वज का अंतिम ध्वनि है उसी अंतिम लास्ट जो ध्वनि साउंड है उसको पकड़कर पुत्र का नाम को रख दिया जाता था। वो परंपरा सदियों से चली आ रही थी, लेकिन अभी गायब हो रहा है। इसको गायब नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे राजीव सर का भी एक फेसबुक में पोस्ट आया था कि नाम जो ही हमारी पहली पहचान होती है, इसीलिए नाम को कभी आप अलग दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने रूट से जुड़े हुए राम को ही रखना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा समाज में इतिहास नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत सोच है। इतिहास है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारे फोर फादर्स ने कहाँ से माइग्रेशन किया है और कहाँ से माइग्रेशन करके अभी यहाँ पे सेटल हो गया है। उसको आपको जानना हो तो आप अद नामक गीत में भी आपको सुनाई देगा माइग्रेशन कैसे हुआ है, और आपको प्रोवर्ब्स में भी मिलेगा। प्रोवर्ब्स में ये बताया है, केसंग लो मच्छिए केमेलो पामा है, पेवालो निंगी है मावालो नंगमे है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत सारा है। इसमें ये बोला है कि जो चीरी पूर्वज जो है वो कहाँ से स्थानांतरण करके यहाँ आया हुआ है और वो अभी कहाँ सेटल है। तो ये एक इतिहास है, कहाँ से वो लोग आकर यहाँ सेटल हो गया है और किस किस स्थान पर ये रहे हैं। इसीलिए ये नीतिंग हरमिंग, ये प्रोवर्ब्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि न्योकुम का ये फेस्टिवल है, ऑब्वियसली हम लोग न्योकुम रिलेटेड कुछ चीज़ों को भी यहाँ बात कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रोवर्ब्स से, जो ईडियम्स से, जो रिडल्स है, उसमें भी दिखाई देता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निजी समाज का एक सबसे बड़ा अच्छा या गुण जो है या विशेषता यही है कि हम लोगों का सोसाइटी जो है, हमारा समाज जो है, हर चीज़ को एक साथ मिलकर काम करता है। वो कैसे? जैसे हम लोग घर बनाते समय, न्यदा करते समय, है ना, उसके बाद किसी भी समय पर्व त्योहार हो, हम लोग एक साथ सामूहिक रूप से एकता के साथ हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जिस तरह से सुदुम लचुंगे चैन ला, सर मोगोंगे गोइन ला, कोकुम है सिहा हाकिन ला, पाते है लिप पुकिन ला।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सुदुम का जो उंगलियां होते हैं ना, उंगलियां जो होते हैं वो एक समान होते हैं। उसी तरह सूअरों के चेहरे पर समान रूप से सफेद दाग जो है, चिन्ह जो है वो दिखाई देता है। और गिद्ध जो है समूह में ढाली में रहते हैं। इसी तरह जो पथरीले गुफा होते हैं उसमें सारे शेर जो है मिलकर रहते हैं। वैसे ही हमारा सोसाइटी भी इस कथन को, इस चीज को वो लोग जो है विश्वास करते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए वो लोग जो है मानते हैं और करते भी हैं। जैसे न्योकुम का त्योहार में भी हम लोग जो है सब मिलकर काम करते हैं और सभी के कल्याण के लिए हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं। उसी के साथ में अभी समापन होने जा रहा है ना, बोर होने का नहीं है तो प्रकृति संबंधी, ऋतु संबंधी, क्योंकि जो प्रॉवर्ब से इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले जमाने में कैलेंडर नहीं हुआ करता था, घड़ी नहीं हुआ करती थी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो हमारे पूर्वज जो है इतने ज्ञानी थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, आप लोगों में से किसी को पता होगा, यहाँ जो इंटेलेक्चुअल निशी समाज का है वो बैठे हुए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको नहीं पता है। तो क्या करते थे वे लोग जो है चंद्रमा को देखते थे, चांद को देखते थे। चांद के आकार के साथ हर महीनों का नाम रखा गया है, मालूम है ना। और जब जब अगर कुछ जैसे 15 तारीख, इस महीने के 15 तारीख में अगर शादी या विवाह होगा, उस समय क्या होता है कि जो रस्सी है ओसो बोलते हैं, उसमें गांठ बांधते हैं और जैसे ही एक दिन जो है बीत जाएगा उस गांठ को काटते हुए खत्म कर देते हैं। जिस दिन लास्ट बचेगा वही ना दिन होगा। तो ये बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं आप, क्रिएटिविटी है। साइंटिफिकली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग पक्ष रख सकते हैं इसमें। और यहाँ पर लमी पोल का क्या मतलब है, फरवरी का महीना को लमी पोल बोलते हैं। और लमी पोल में यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि लमी पोलम अगर नो देखना चाहता है या जानना चाहता है तो आपको दाई आपुंग को, गाय आपुंग को और मकम आपुंग को देखना चाहिए, क्योंकि ये फूल जो है केवल एक साधारण फूल नहीं है बच्चों, ये फूल जो है प्रकृति की सूचना है। वो आपको सूचना दे रही है, वो आपको बता रही है, संवाद कर रही है डिफरेंट वे में कि अभी लमी पोल आने वाला है। क्योंकि मकम आपू मतलब आरू का जो फूल होता है, आरू का फूल जब खिलने लगता है तब क्या होगा कि लमी पोल आ गया है या आने वाला है, समझ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वज तैयार हो जाते हैं कि अच्छा ये लमी पोल है, लमी पोल के बाद लकंग लच्चर पोल आएगा, मतलब अप्रैल और मार्च महीना। तो मार्च अप्रैल महीने में हमको खेती करना होगा, जंगलों की कटाई करनी होगी, उसमें हमको दान बोना होगा। तो ये प्रकृति जो है हमें सूचित या फिर सूचना देती है। इसी सूचना को सुनने के पश्चात ही तो हमारे पूर्वज काम करते थे। तो आज यही बात हुआ ना कि हम क्यों प्रकृति को मान रहे हैं, क्योंकि प्रकृति हमें शिक्षित करती है और हमें शिक्षा देती है और हमें सूचना देती है। ताली बजाइए ना फिर अरे थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं बहुत जोर लगा रही हूँ, पर आप लोग मायूस बैठे हुए हैं। और बहुत ही 2 ही बचा है बच्चों। तो यहाँ पर ये कहा गया है निसी में जो एक रीडल से बहुत सुंदर, पने मने चंके ताकिन नियम निपाक चंके ताकिन हो गया। कोई बता सकता है निशी ब्रदर्स, पने मने चंके ताकिन हो गया, नियम निपाक चंके ताकिन हो कोई गया। है जवाब देगा? कोई जवाब देने वाले हैं? बोलो ते। ओके, चांद और आसमान। यहाँ पर ये मीनिंग है कि नियम निपक का अर्थ होता है जो आदिवासी और गैर आदिवासी सभी एक ही, मतलब सभी एक ही परिवार से हैं। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश के भीतर हम सब एक परिवार है। एक बर्तन का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि ये आकाश जो है एक बर्तन के समानांतर है और बर्तन में भोजन पकता है, उसी भोजन से हम खाकर संतुष्ट होते हैं, है ना। और ये भोजन जो है हमें जोड़ कर रखा हुआ है। इसका क्या अर्थ होता है कि इसमें हमारा फिलोसॉफी छुपा हुआ है, हमारा दर्शन छुपा हुआ है निसी समाज का। हमारा पूर्वज ये बता रहा है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हर धर्म को, हर संस्कृति को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा 2 लाइन बोलूं प्लीज, आप लोग बोर मत होइएगा। जैसे यहाँ पे मैडम ने मुझे बताया था एक बार, यालम मैडम ने, कि एक बगीचे में अगर
एक ही सफेद रंग का फूल खिला हुआ है और दूसरा बगीचे में आप देखेंगे कि रंग बिरंगे फूल जो है खिले हुए हैं, तो कौन ज्यादा सबसे सुंदर लगेगा? रंग बिरंगे वाले फूल। इसका मतलब कि हमारा जो संसार है वो इसी रंग बिरंगे फूलों से सुंदर बना हुआ है। अगर आप उसको एक ही फूल में खिलने देना चाहते हो तो बहुत गलत हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो रंग बिरंगे का क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि आपकी संस्कृति, मेरी भाषा, आपकी भाषा, आपकी आस्था अलग अलग है, लेकिन इसी अलग में सुंदरता है। आपको अपनी कल्चर के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए, इसको लेकर पूर्वजों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक कर्तव्य बोला है, कर्तव्य नहीं कथन कहे हैं। रब दो मालो सुन सुनी दो, सिर दो मालो नमे दोnye दो। ये तो बहुत कॉमन है, गीतों में भी इसको प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमारे आजू मैम के ही फ्रेंड यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने मुझे कल बताया था कि जो जड़, अगर देखो पेड़ को देखो, पेड़ का जड़ जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो डालियां है, जो पत्ते, वो तो मुरझा जाएगा, मर ही जाएगा। जड़ है ना, अगर जड़ स्ट्रॉन्ग है तो पेड़ बहुत सुंदर होगा, फल देगा, पत्ते भी हरे भरे होंगे, समझ रहा है। और आपको घर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा तो आपका कंबा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ये कंबा और जड़ क्या है? ये कंबा और जड़ आपकी भाषा है, आपकी कल्चर है, आपका बिलीफ है, आपका रहन सहन, कान पाव, हाव भाव, वेशभूषा है। इसको हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है बच्चों, और ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही जाजिंजा टीम काम कर रही है। और इसको आगे ले जाने के लिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा बच्चों। जाजिंजा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, उसके लिए भी एक कथन, एक लोकोक्ति बोला, लास्ट नम्रा चाचेम न्योरो चाचेंगे रूपा हादन। बहुत गंभीर, बहुत चिंतन मनन कथन है बच्चों। ये क्या कहा है कि जंगली तिलचट्टे जो है घर के तिलचट्टे को खदेड़ देते हैं। खदेड़ना का क्या अर्थ हो सकता है? खदेड़ना का क्या अर्थ हो सकता है? धरा धमका कर, मार पीट कर, कभी कभार तो प्यार से फुसलाकर भी आपको खदेड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी, उनको ये महसूस या उनको ये जानकारी मिल चुकी थी कि आने वाला कल बहुत ही मुश्किलों से हम गुजरेंगे। इसीलिए ये कथन उन लोगों ने कहकर हमें ये ज्ञान दिया कि अपना परिवार, अपना घर, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को किसी को छीनने नहीं देना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। दोबारा मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नम्रा चाचे हम न्योरो चाचे है रूहा हादन, रूपा हादन। न्योरो मतलब जंगली तिलचट्टे, नम्रा मतलब घर के भीतर का जो कॉकरोच होता है। घर का भीतर का कॉकरोच मतलब स्वामी, उस स्थान का, उस जगह का मालिक। उसी मालिक को आप कदेर देना मतलब समझ रहे हो, आपकी कल्चर, आपकी भाषा को वो लोग जो है प्यार से भी धरा धमका कर आपसे छीन लेगा। कल को आपकी आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी। इसीलिए हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, जागरूक होना जा रही है। और ये जागरूक, ये मैसेज फैलाना ही हमारा काम है। तो हम आने वाले कल में आप सभी से यही अपील कर रहे हैं, यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ अंगबा बिंगबा कीजिएगा। अंगबा बिंगबा का अर्थ होता है साथ चलना, साथ बोलना। Kulubo kuludi abangla burunyu dolingbo hibani सभी लोग गाएं। ibu tani di गायूंगा गायूंगा abanga hibani गायूंगा गायूंगा burubu tani di गायूंगा गायूंगा nyabu hibani गायूंगा गायूंगा nyabu tani ge गायूंगा गायूंगा burubu tani ge गायूंगा गायूंगा Tebu gangdange गायूंगा गायूंगा sangne bulang nenge गायूंगा गायूंगा sarike nyam nyam la गायूंगा गायूंगा janyere janyala गायूंगा गायूंगा seminga paneyu गायूंगा
gayunga gayunga Yalubo nguyuke gayunga gayunga Yanabo nguyuke gayunga gayunga Kumyubo nguyuke gayunga gayunga Jumdubo nguyuke gayunga gayunga Niyabu tanige gayunga gayunga Rianebo hatike gayunga gayunga Tunebu kamkwe gayunga gayunga Jarmubo malonge gayunga gayunga Amtebo mitenge gayunga gayunga Uchibo putenge gayunga gayunga Ampabo mipange gayunga gayunga Pamingbo paneyu gayunga gayunga Bayabu paneyu gayunga gayunga Niyabo guyuke gayunga gayunga Tanibo guyuke gayunga gayunga Tanibo guyuke gayunga gayunga Abangbo tanidi gayunga gayunga Uyubo tanidi gayunga gayunga Kadarbu kabarla gayunga gayunga Kanibu karila gayunga gayunga Budibu laila gayunga gayunga Sikibu laila gayunga gayunga Rirabo kuneyu gayunga gayunga Uibo tanidi gayunga gayunga Abangbo tanidi gayunga gayunga Hebebo kuneyu gayunga gayunga Niyabu taniyu gayunga gayunga Burubu taniyu gayunga gayunga Jingangbo yumangam gayunga gayunga Kanobu hangeram gayunga gayunga Kucuma sipila gayunga gayunga Kacuma kapila gayunga gayunga Dogebu paneyu gayunga gayunga Niyabu tanidi gayunga gayunga Burubu tanidi gayunga gayunga Hebebo hibani gayunga gayunga Myodibo putungte gayunga gayunga Putungbo hulungte gayunga gayunga Didabu larate gayunga gayunga Dirabu lapate gayunga gayunga Anebu senyeyu gayunga gayunga Kinyabo rayala gayunga gayunga Angpebu paneyu gayunga gayunga Buruge dapare gayunga gayunga Dojange dapare gayunga gayunga Basige dapare gayunga gayunga Aibu dapare gayunga gayunga Mukage dapare gayunga gayunga Muryange dapare gayunga gayunga Donyabu paneyu gayunga gayunga Uige dapare gayunga gayunga Abange dapare gayunga gayunga Tanige dapare gayunga gayunga Jungtelu piryalu gayunga gayunga Sikilu sibilu gayunga gayunga Rukambo sangnete gayunga gayunga Sangrige sangnete gayunga gayunga Bobibo kulayu सब लोग गाएं Mingminga kuneyu gayunga gayunga Niyabo tanige gayunga gayunga Gantebo sakonge gayunga gayunga Janyera panike gayunga gayunga Janyanga panike gayunga gayunga Niyabu taniyu gayunga gayunga Kombu lapabe gayunga gayunga Tosibu totula gayunga gayunga Teyabo kuneyu gayunga gayunga Kayabu kuneyu gayunga gayunga Debiubo kuneyu gayunga gayunga Kabiubo kuneyu gayunga gayunga Niyango taningo gayunga gayunga Nyokubo tungmangam gayunga gayunga Tunange pakelo gayunga gayunga Jamarge
Gayunga, gayunga, tuminga riboke gayunga, gayunga, anebu donino gayunga, gayunga, riantebu riayato gayunga, gayunga, gotebu goyato gayunga, gayunga, abango taniyu gayunga, gayunga, ibu taniyu gayunga, gayunga, Chungtelu pirialu gayunga, gayunga, pamtelu lomalu gayunga, gayunga, sikilu sibilu gayunga, gayunga, niyage tanige gayunga, gayunga, burubu tanige gayunga, gayunga, dosibu tonamam gayunga, gayunga, kasibu kanamam gayunga, gayunga, hingpabo tukula gayunga, gayunga, hingminga tukula gayunga, gayunga, pyunglibo tamingla gayunga, gayunga, sarangbo sorola gayunga, gayunga, mingminga kuneyu gayunga, gayunga, burubu tanige gayunga, gayunga, abangbu taniyu gayunga, gayunga, manjangbo sangsangla gayunga, gayunga, bobi sambirabri gayunga, gayunga, niyango taningo gayunga, gayunga, burungo taningo gayunga, gayunga, gangdabu sokosam gayunga, gayunga, kakabo sulake gayunga, gayunga, uingo taningo gayunga, gayunga, abango taningo gayunga, gayunga, Liangsunga tarine gayunga, gayunga, gosunga tarine gayunga, gayunga, uingo taniyu gayunga, gayunga, bobi kambirabri gayunga, gayunga, abangbu taniyu gayunga, gayunga, uibu taniyu gayunga, gayunga, manjangbu sangsangla gayunga, gayunga, hinjangbu sangsangla gayunga, gayunga, niyabu taniyu gayunga, gayunga, burubu taniyu gayunga, gayunga, nyokubo tungmangam gayunga, gayunga, tungrapari kunyi gayunga, gayunga, isibo kamangam gayunga, gayunga, karapari kunyi gayunga, gayunga, uibu taniyu gayunga, gayunga, cinegam telu pirialu gayunga, gayunga, sikilu sibilu gayunga, gayunga, niyabu taninan gayunga, gayunga, burubu taninan gayunga, gayunga, sabu ganglote gayunga, gayunga, painga pekuyu gayunga, gayunga, pacanga pekuyu गाइए सर gayunga gayunga, nyarminga kuneyu gayunga, gayunga, nyarjenga kuneyu gayunga, gayunga, abangbu taniyu gayunga, gayunga, uibu taniyu gayunga, gayunga, hebebo kuneyu gayunga, gayunga, miminga kuneyu gayunga, gayunga, uibu बच्चे लोग चुपचाप बैठो tanidi, gayunga, gayunga, abangbu tanidi गायूंगा गायूंगा। इन्होंने जो गाया है, जो लोग निशी नहीं समझते, जो लोग समझते हैं वो पूरी तरह से समझ गए, तो जो नहीं समझते मैं उनको संक्षिप्त में थोड़ा सा कहानी को बता दूं। दो भाई थे, ओई तनी और निया तनी। तो निया तनी जो है, दोनों भाई जो हैं, क्या था कि इनका जो स्वभाव है वो अलग अलग था। निया तनी, निया मतलब ह्यूमन बीइंग, तो निया तनी जो है उसके पास दिल था, इमोशन था, जो गरीब होते थे, जो बेचारे होते थे उसकी मदद करते थे, जो भूखे हैं उसको साथ रखते थे, उसकी मदद करते थे। ये बहुत हेल्पिंग किस्म के व्यक्ति थे, मनुष्य थे। और दूसरी तरफ ओई तनी जो है, ओई तनी जो है वो उसके विपरीत था। तो ओई तनी जो है उसका स्वभाव जो कैसा था,
नारी नाची मतलब किसी का छीनना, झपटना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये इस तरह के ये किस्म के थे। तब क्या हुआ कि देखा कि आबो तानी जो है उसकी अच्छाई की वजह से पशु पक्षी अलग अलग किस्म के और सभी लोग जो है तानी को पसंद करने लगे और बहुत सारे वो तानी जो है बहुत ज़्यादा धनी हो गए। ये जंगल भी तानी का, वो जंगल भी तानी का, वो नदी भी तानी का, हर चीज़ तानी का होने लग गया। तो जो उयू तानी है जो नकारात्मक जो ऊर्जा था तो उसको तानी से ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ तो ऐसा करते हैं कि तानी से ये सारी चीज़ें हम छीन लेते हैं। लेकिन तानी तो बहुत तेज़ दिमाग वाला है, बहुत ज़्यादा बुद्धि इसकी तेज़ है, इसको ऐसे ही नहीं फंसा सकते, ऐसे नहीं छीन सकते। अगर छीनेंगे तो उसको सपोर्ट करने वाले ज़्यादा हैं तो हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए इसको चालाकी से करते हैं। कैसे? चालाकी से अगर हमको किसी को धोखा देना है, किसी को फंसाना है और आप सीधा दाव से नहीं काट सकते, सीधा बॉक्सिंग नहीं मार सकते, तो हम दिमाग से खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? सबसे पहले उस व्यक्ति की कमजोरी क्या है, किस चीज़ में ये कमज़ोर होता है, जल्दी फंस जाता है, वो कमजोरी को ढूंढता है। तब देखा तानी जो है, निया तानी जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, बड़ा चंचल है, ठीक है, वो चंचल है, माइंड के थ्रू चलता है वो, कभी इधर कभी उधर। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ, मतलब वो क्यूरियोसिटी है लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा चंचल, मन से चलित मनुष्य। तो तब उयू ने क्या किया, जाल बिछाया जंगल में। जंगल में बहुत ऊंचा पहाड़ है, घना जंगल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है और उस बीच में एक झील है, नीला नीला झील। और वो झील को इन्होंने कहा अने सिनी, अने मतलब माँ, वो झील भी माँ ही होती क्योंकि पूरी प्रकृति माँ है। तो अने झील जो है वो एकदम पूरा उसकी जो वेव एकदम ज़बरदस्त, उसका जो जीनिया बया मतलब बहुत साफ क्लीन और एकदम ग्रीन दिखता है। तो उसमें बहुत सारे परिवार रहते थे उस झील के अंदर। सांप की तरह तरह के सांप और तरह तरह के मगरमच्छ, मछली, बहुत सारे। तो ऐसे में इन उयू तानी ने क्या किया, उसी के बगल में झील के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ है, ऊंचा पेड़ है और उस पेड़ में झूला लगाया है। झूला जानते हैं? यहाँ बैठ के हम लोग झूलते हैं ना, बोबी बोलते हैं, निशी में बोलेंगे बोबी। हाँ, झूला झूलना, बहुत ऊंचा एक बोबी लगाया हुआ है। तो उयू को पता है तानी जो है ये जंगल में घूमता रहता है क्योंकि ये जंगल भी तानी का ही है ना, तो इसलिए तानी किस समय यहाँ शिकार के लिए आता है इनको पता है। इसीलिए एग्जैक्ट समय में इन लोगों को पता चल गया कि तानी इधर आया है और चुपके से देख रहा है, और वो तो है ही, जल्दी जल्दी बहक जाता है ना। तो तानी वहाँ छुपा हुआ है और ये लोग तानी को सुना निकले, ठीक है, तानी को सुनाने के लिए, ललचाने के लिए झूला के ऊपर, बोबी के ऊपर बैठ करके झूलता है, इस किनारे से उस किनारे। बीच में झील है ना, बीच में झील, लेक, पानी, हाँ सनी है। तो इस तरफ से उस तरफ इतना लंबा झूला है ना, झूल के ऊपर जब जाता है ना तो नीचे खाई उस तरफ है, जो नीचे का नज़ारा भी दिखाई देता है क्योंकि ये पहाड़ था ना, ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखता है। तो वही जो क्या करता है, यहाँ से झूल के वहाँ जाके बोलता है, ओ न्या तनी गंगदंग कांगम जा, न्या तनी तुम्हारी धरती इतनी सुंदर है। इनको पता है ना, न्या तनी जो झाड़ी में घास में छुपा हुआ है, पोम औरंग तोश, वो जो घास है ना उसमें चुपके से सुन रहा है और इनको पता है। फिर झूल के जाता है, ओ निया तनी का जो ज़मीन है, जंगल है, इतना सुंदर है। और इधर निया तनी जो है इसके मन में लालच, मेरी धरती यहाँ से दिखती है, मेरा जंगल यहाँ से मेरा खेत इधर से दिखता है, हे भगवान कैसे दिखता होगा, मैं भी देखना चाहता हूँ मैं भी देखना चाहता हूँ। तो इसके बाद क्या है, वो निकल के आने लगता है, तो उयू ने उसको देख लिया, उयू तनी ने देख लिया। तो बोलते हैं, निया तनी तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तनी में एक है, ठीक है, एक ही तनी है, उसके संतान है।
तो तानी या तानी तुम तो मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई से क्या डरना है, ये लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन इतना भी डाउट मत करो ना, थोड़ा भरोसा करके देखो, ये झूला में उठ के झूल के देखो, यहाँ से देखो तुम्हारी धरती, तुम्हारा जंगल, तुम्हारा खेत यहाँ से कितना कितना सुंदर दिखता है। आओ आओ। तो फिर तानी थोड़ा डर रहा है, लेकिन ये कहता है अरे इतना थोड़ा तो भरोसा करो, मैं प्रोटेक्ट करूँगा ना, बड़ा भाई हूँ भाई, ठीक है। तो डरना मत, क्यों इतना डरते हो, तुम्हारी ही तो चीज़ों को देखना है ना। तो इसके बाद आबोतानी आता है, वो झूला में चढ़ जाता है डरते डरते, लेकिन बहुत देखने का मन है। मतलब आपको अपने दुश्मन पर, जब दुश्मन इतना ज़्यादा खतरनाक हो और आपको फंसाने के लिए इतनी मीठी मीठी बात और ललचा रहा हो, और आपका दिमाग जो है, आपका बुद्धि जो है काम करना बंद कर दें और लालच में, क्यूरियोसिटी में, चंचलता में जाते, तो आप कैसे फंसते हैं, ठीक है। तो आबोतानी वो झूला में चढ़ गया है, यहाँ से झूल के उधर उस पार गए, इतने में उयू तानी ने क्या किया, इसका झूला को है ना लकड़ी से ऐसे लगा के ना, ऐसा हैंगर जैसे बनाते हैं ना, ऐसे फंसा दिया एकदम झील के बीच में एकदम झील के बीच में। और तानी अगर नीचे देखता है तो पानी ही पानी, ऊपर आसमान, खालीपन, और यहाँ अगर थोड़ा सा लकड़ी को छूने की कोशिश किया तो वहाँ से वो लकड़ी काट देगा ना, है कि नहीं, डंडा को काट देगा उयू, ये फंस गया। इसको बोलते हैं सागलोता अब तानी ने पाइन पको बुलंग बलो बीला दोपा। कहानी यहाँ तक। हमारा अंगबा बिंगबा जाजिंजा अंगबा बिंगबा सेकेंड एडिशन 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी यानी आज ख़त्म हो जाता है। ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था, उसमें पहला दिन में हमने हमारा फाइनल डिस्कशन था, इंटरव्यू था जिसके अंतर्गत हमने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा नाबम रेबिया जी का इंटरव्यू लिया, और उसके बाद हमने लोकल राइटर निसी लोकल राइटर टॉप टारिन तारा जी का भी इंटरव्यू लिया, और एक स्टोरी था मैम ना, एक स्टोरी हमने रखा था। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने पैनल डिस्कशन रखा था, जिसके अंतर्गत चर्च के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और नेदर न्यामलो से भी आए थे। नाम एक स्टेपन ताकू सर आए थे चर्च से, और तारमिरी थे, उनके साथ साथ न्यादर न्यामलो से थे डॉक्टर रॉबिन हिस्सांग, उनके साथ ताना रखी थारा जी थे। और हमारा आज का अंतिम जो दिन था, इसमें हम लोगों ने निशी फोरबाब्स के ऊपर बात किया, उसके बाद में गालो फोकटेल्स पे बात किया, जाय बोने पर हमने चर्चाई की, और उसके बाद हमारा पता नहीं जो तेतू के ऊपर था, उस फोक स्टोरी को हम लोगों ने प्रेजेंट किया, डिस्कशन किया, और अंत में हम लोगों ने कार्यक्रम का जो समापन है हम लोगों ने फोक सॉन्ग से किया था, जो कि आबोतानी के ऊपर किया गया था, जिसको प्रस्तुत कर रहे थे हमारे जाजिंजा के जो फोक आर्टिस्ट है मतुंग आते और उनके पार्टी ने किया। और इस तरीके से हमारा सेकेंड एडिशन आज ख़त्म हो जाता है। पहला एडिशन हमारा लास्ट ईयर 2025 में 21 से 23 फरवरी को ही रखा गया था जाजिंजा टीम ने, और अगले साल भी हम इस तरीके से जर्नी करेंगे। अभी हम लोग इस प्रोग्राम के बाद सितंबर अक्टूबर ऐसे में हम लोग आदि राज्य के तरफ, आदि जगह के तरफ हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद आगे का सफ़र ऐसा ही चलता रहेगा। मैम, जाजिंजा जो है, जाजिंजा अंगबा बिंगबा जो है, एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आपके? अंगबा बिंगबा जो कि निशी का एक टर्म है। अंगबा मतलब साथ चलना, बिंगबा यानी बोलना, साथ बोलना, यानी डिस्कशन करना, साथ में चलते हुए, साथ में मिलते हुए उसको डिस्कशन करना। जाजिंजा के टीम हम लोग हैं, तो जाजिंजा यही चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, पूर्वजों की बातें करें, उसको एक दूसरे के साथ मिलकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि किताबों में लिखने से, आर्टिकल्स लिखने से सिर्फ बातें नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कम्युनिटी लेवल में बात करें तो ज़्यादा हम लोग बातचीत, बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोजली बात कर सकते हैं, बातें खुलती हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ लिखने से या दूर से बोलने से कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पाता है। इसीलिए हम लोग चूँकि जाजिंजा टीम 2021 से ही काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारा जर्नीज़ किया, लेकिन हम लोग की कम्युनिटी इवेंट रखना चाहिए।
तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने लास्ट ईयर कम्युनिटी इवेंट रखा था। ये हमारा 2nd एडिशन है और इस तरीके से हम पूरे अरुणाचल को एक साथ लेकर आना चाह रहे हैं। ना इसमें कोई निशी है, ना कोई पता नहीं है, सब एक है। इस तरीके से हमारा एक उद्देश्य है और जाजिंजा का मोटो ही ऐसा है, ट्रेसिंग रूट्स इंस्पायरिंग पाथ्स, और जिसमें हम लोग प्रकृति पूर्वज प्रज्ञा को अपना मोटो में लेते हैं। उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी, जो कि आदिवासी, अरुणाचल आदिवासी का जो आधार स्तंभ है, एक साथ चलना, वो सभी समुदाय में है। तो हमारा भी सेंस ऑफ कम्युनिटी ही हमारा एकदम आधार है इस टीम का। तो इसके चलते हम लोग सबको एक साथ रखना चाह रहे हैं। ये हमारा आशा है, उम्मीद है। और आप लोगों से भी अपील है कि हमारे इस जर्नी में आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आदमी जुड़ सकता है। जो हमारे साथ सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है। मैम, ये ट्रेसिंग रूट्स इंस्पायरिंग पाथ्स जो आप बोलते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं, या फिर आप लोगों को पूछा भी होगा। आप जैसे कि डॉक्टर यालम मैडम जो है निशी है, तो वो जो है यहाँ पे हिंदी का उपयोग कर रहा है, हिंदी डायलेक्ट बोल रहे हैं। अजू मैडम हिंदी डायलेक्ट का उपयोग कर रहा है। तो बहुत काफ़ी सारे लोग जो पूछते हैं, तो आप जो है जब पूर्वजों को याद कर रहा है, तो हिंदी क्यों, निशी है तो निशी में क्यों बातें नहीं कर रहे हैं? अच्छा जी, आपका सवाल ये है, वाजिब है। जैसे मैंने बताया पहले प्रोग्राम के दौरान भी कि हमारी टीम में केवल निशी नहीं है। हमारी टीम में आदि से है, अपतानी से है, गालो से है, निशी से है। और हम लोग अगर निशी में केवल बात करेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएगी, जिसे समझ नहीं पाएंगे। बाकी मैं भी समझ पाऊंगी कुछ बातें, क्योंकि मैं आदि से बिलोंग करती हूँ। हमारा टारगेट पूरा सोसाइटी है, केवल निशी नहीं है, केवल आदि नहीं है, पूरा अरुणाचल है। क्योंकि हम अरुणाचली है तो हमारा मेन टारगेट अरुणाचल को एक साथ लेकर आना है। इसीलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को जो हमारे पेज से बने रहते हैं, जिनके मन में कई सारे डाउट्स है, उसको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि हमारा, चूँकि ये हिंदी हमारा संपर्क भाषा है अरुणाचल प्रदेश में, सब लोग समझ पाते हैं। हम अंग्रेजी का भी इतना प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जो आम जनता है वहाँ तक हमारी बातें पहुँचे। इसीलिए केवल और केवल हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से सब लोग उसको समझ सकें। कुछ बातें मैं भी निशी नहीं समझ पाती हूँ, कुछ बातें हम आदि से प्योर करेंगे तो आप जो निशी वो ही नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमारा माध्यम केवल और केवल हिंदी है, ताकि सब उसको समझे, समझ कर सब एक साथ हमारे साथ जुड़े रहें। सिर्फ ये निशी का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल आदि का कार्यक्रम नहीं, पूरा अरुणाचल का, पूरा आदिवासी जो समुदाय है, अरुणाचल का जो आदिवासी समुदाय है, उसका कार्यक्रम है, उसके लिए है, उसके अस्तित्व के लिए है। ये मैं कहना चाह रही हूँ।